जब तक मन है तब तक सवाल भी होंगे, और सवाल होंगे तो उनके उत्तर भी होंगे। यह बात अलग है कि उन उत्तरों को कितना कोई जी पाता है, कितना कोई पी पाता है, कितना अपने जीवन में उतार पाता है। मन के सवाल में आज का प्रश्न है कोच्चि से, और पूछने वाली हैं रश्मि। तो पहले रश्मि का प्रश्न सुनते हैं। प्रणाम गुरुजी। हम बचपन से बहुत सारी चीज़ें सुनते हुए आ रहे हैं जिनकी हमारे समाज में मान्यताएं भी हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमारा अचानक से बिल्ली रास्ता काट जाती है और हमारे बड़े कहते हैं कि रुक जाओ, उस टाइम पे हमें रुक जाना चाहिए और थोड़ी देर बाद जाना चाहिए। या घर से निकलने से पहले हमें दूध का नाम नहीं लेना चाहिए। छींक आ जाए तो बैठ जाना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, या कहीं जाने से पहले ऑयल का नाम नहीं लेना चाहिए। तो मेरा प्रश्न यही है गुरुजी कि क्या इन सब बातों को हमें मानना चाहिए, या ये केवल अंधविश्वास है जिन्हें हमें नहीं मानना चाहिए? कृपया प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। थैंक यू। यह तो बहुत गंभीर प्रश्न है जीवन का कि बिल्ली रास्ता काट जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और कहानी क्या है, बरसों पहले की घटना है, समझ लीजिए। एक बार भारत की बिल्लियों का एक प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया, बिल्लियों का डेलीगेशन। और वे मुझसे आकर बोली कि हम इंटरनेशनल कैट ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य हैं और हमने एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा है और हम चाहती हैं कि आप उस सेमिनार में इंसानों के प्रतिनिधि बनकर आएं। मैंने उस बिल्ली से पूछा कि ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। उसने कहा कि ये हम भारत की बिल्लियों ने बनाई है ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो सेमिनार है उसमें पूरे संसार की बिल्लियां भाग लेंगी और इस पर गंभीर चर्चा की जाएगी इस मंच पर। तो इंसानों के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से हम आपको बुलाना चाह रहे हैं। मैंने उस बिल्ली से पूछा कि मुझे ही क्यों बुला रहे हो तुम भाई? उन्होंने कहा कि देखिए, हमने औरों को भी बुलाया था, चाहते तो थे कि कोई सेलिब्रिटी आए जिससे हमारी इस कॉन्फ्रेंस का नाम पूरे संसार में फैले, पता लगे किस तरह की कॉन्फ्रेंस हुई है। लेकिन जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी उनकी एक प्रतिष्ठा है, स्टेटस है, तो कुत्ते बिल्लियों के फंक्शन में भला वो क्यों आएंगे? कौन अपनी इज्जत खराब करेगा कुत्ते बिल्लियों के कॉन्फ्रेंस में आकर? तो इसलिए हमने सोचा कि जब कोई नहीं आ रहा तो आप ही को बुला लें। आप तो आ ही जाएंगे, मना नहीं करेंगे। मैंने कहा यह तुमने कैसे सोच लिया कि मैं मना नहीं करूँगा? उन्होंने कहा हनुमान जी के सेवक हैं, जब आप वानरों के साथ रह सकते हैं, बंदरों के साथ रह सकते हैं, तो इसका मतलब है कुत्ते बिल्लियों के साथ भी आप रह सकते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं किसी में भी। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और उन सारी बिल्लियों ने मेरी सारी व्यवस्था कर दी, लाने ले जाने ठहराने की। बिल्लियों की कॉन्फ्रेंस का दिन आया। अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली ऑर्गेनाइजेशन थी वो। सारे देशों की बिल्लियां आई हुई थी अपनी अपनी पोशाकें पहनकर। शुरू होती थी यह कॉन्फ्रेंस। भारत की बिल्ली कहने लगी कि आज मैं विश्व भर से पधारी हुई बिल्लियों का स्वागत करती हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हम भारतीय बिल्लियों का मान बढ़ाया। दरअसल हम भारतीय बिल्लियाँ एक बहुत बड़े संकट से गुज़र रही हैं, बहुत बड़े संकट से, और हम अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली मंच का ध्यान इस संकट की ओर दिलाना चाहती हैं कि जिससे सारी बिल्लियाँ मिलकर इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं, चीखने चिल्लाने वाले पत्रकारों को बुलाएं, वो चीख चीख कर हमारी रिपोर्टिंग करें और हमारी बात
पूरे संसार तक पहुँचे। तब एक विदेशी बिल्ली ने पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है? उन्होंने कहा हमारी समस्या ये है कि हमारा रास्ता इंसान काट जाता है। हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं कहीं दूध पीने, चूहा पकड़ने, तो इंसान हमारा रास्ता काट जाते हैं, हमारा सारा दिन खराब हो जाता है। हालांकि हमारी बुज़ुर्ग बिल्लियों ने बताया भी है कि जब कोई इंसान रास्ता काटे तो 2-3 बार ज़ोर से म्याऊं 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 ऐसे बोलो, या एक पेड़ का चक्कर काटो, या कलाबाजियाँ खाओ, लुकाटियाँ खाओ, पलटियाँ मारो, पंजे से धूल पीछे फेंको, और फिर इंसान का जो रास्ता काटना है उसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करें कि ये जो इंसान जब हमारा रास्ता काट जाए, आप तो विदेशी बिल्लियां हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो हमें कोई उपाय बताओ कि हमारा अहित ना हो जब भी इंसान हमारा रास्ता काटे। विदेश की एक पढ़ी लिखी बिल्ली आई मंच पर, कहने लगी यह सच में समस्या बड़ी गंभीर समस्या है, विशेषकर भारत की बिल्लियों के लिए, क्योंकि हम विदेशी बिल्लियां तो इस बात की परवाह नहीं करते कि इंसान रास्ता काट गया। लेकिन यह बात सच है जो मेरी अभी बिल्ली बहन ने बताई, इंसान जिसका रास्ता काट जाए समझ लो वो दुनिया से ख़त्म। इंसान ने शेरों का रास्ता काटा, शेर ख़त्म। इंसान ने हिरणों का रास्ता काटा, हिरण ख़त्म। मोर ख़त्म, चीते ख़त्म, बाघ ख़त्म, और अब तो चिड़िया इत्यादि भी ख़त्म। यानी इंसान एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि जिसका रास्ता काट जाए वही ख़त्म। मैं अपनी सभी विश्व की बिल्ली बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि वे कुछ ऐसा करें कि जिससे ये इंसान इस धरती पर ना रहे। ये इंसान इस धरती पर है, इस धरती के बुरे दिन हैं। हम पशुओं को तो इसने जीना ही दूभर कर दिया है। हाथियों को, घोड़ों को, कुत्तों को, सबको पालतू बना लिया, सबको गुलाम बना कर रखा है। अच्छे भले घोड़े जंगल में दौड़ा करते थे, जोत दिया तांगों में, रथों में, लड़ाइयों में, दुश्मनियाँ इनकी मारे ये हमारे घोड़े भाई जा रहे हैं, बताइए। और हम बिल्लियों को तो ये चुड़ैल समझते हैं। मैं सभी बिल्ली बहनों से ये पूछना चाहती हूँ कि बताओ, अगर इस धरती पर इंसान नहीं होगा तो धरती का क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। धरती बहुत सुंदर होगी, आकाश में धुएं का नामो निशान ना होगा, कोई शोर ना होगा, चारों तरफ शांति ही शांति होगी। जो शिकारी जानवर भी हैं वे भी बस इतना ही खाते हैं जितना उनके पेट में समाता है, उनमें हवस नहीं है। इस इंसान की हवस ने तो जंगलों का रास्ता काटा तो जंगल ही साफ कर दिए, पहाड़ के पहाड़ नंगे कर डाले। तो मैं चाहूँगी कि सारी बिल्लियाँ मिलकर ये प्रार्थना करें कि इस धरती से भगवान इस इंसान की जाति को मिटा दे, क्योंकि इस इंसान की जाति ने इस धरती का जो नुकसान किया है, और धरती का छोड़ो, इंसान इंसानों का खुद रास्ता काट रहा है। आज इसने ऐसे ऐसे प्रबंध कर दिए इस धरती पर कि एक क्षण के अंदर ये धरती किसी गुब्बारे के समान फट के इस पूरे ब्रह्मांड से गायब हो सकती है। तो मेरी प्यारी भारतीय बिल्ली, तुम इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाओ कि इंसान रास्ता काट जाता है। काटने दो इंसान को रास्ता, तुम अपना काम करो, अपना काम करो। और हमारे जो शेर भगवान हैं, नरसिंह अवतार, उन पर ध्यान दो। वे सब भला करेंगे, सब कल्याण करेंगे। इस वहमों से बाहर आओ कि इंसान रास्ता काट जाए तो उसका काम ही रास्ता काटना है, काटने दो उसे, अपने आप विधाता काटेगा, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। उसके कटने के दिन बहुत करीब हैं। अगर वो सुधर जाए तो बात अलग है, नहीं सुधरेगा तो विधाता उसे ही काट देगा, तुम चिंता ना करो।
तो रश्मि, अभी तुमने सुनी ये बिल्लियों की पूरी कॉन्फ्रेंस। मैं वहीं था, चुप रहा, कुछ नहीं बोला। क्या बोलता, बात भी सच कह रही थी। तुम कह रही हो बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या हो? कभी तुमने बिल्ली के जी से पूछा, उसके दिल से पूछा कि उस पर क्या गुजरती है जब इंसान उसका रास्ता काट जाता है? मैंने तुम्हें ये बिल्लियों की पूरी कॉन्फ्रेंस दिखा दी, सारे सेमिनार का आंखों देखा हाल बताया। अरे कभी बिल्लियों के दिल से भी पूछो उन पर क्या बीतती है। इंसान किसी का रास्ता काट जाए, तुम कह रही हो बिल्ली रास्ता काट जाती है। बिल्ली को क्या मतलब तुम्हारे रास्ते से? बिल्ली अपने रास्ते जा रही है, उसके लिए तो सारे रास्ते परमात्मा के रास्ते हैं। और जिन्होंने ये बातें फैलाई हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए, निश्चित रूप से कोई बहुत दूषित मन के लोग रहे होंगे वे, जो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्तियों के मन में मैल भरते रहे। अपने मन को इन मैलों से बाहर निकालो और उस शुद्ध रूप राम की यात्रा की ओर निकलो। इन व्यर्थ की बातों में कुछ नहीं रखा।